सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो हम लोगों ने कल देखा था परसेंटेज ओवरशूट। ठीक है, कैसे कितना परसेंट जो आउटपुट आना चाहिए उससे हाई है, तो परसेंटेज ओवरशूट बताता है। तो फर्स्ट ओवरशूट, सेकंड ओवरशूट, ये देखा था। और परसेंटेज ओवरशूट का फॉर्मूला ये था कि आपका बेस क्या है। आपका बेस ये है कि आपका जो आउटपुट है वो आपका बेस है। आप जो सिटी डिजायर्ड, आप जो चाहते हो सिटी डिजायर्ड, सिटी मैक्स जो एक्स्ट्रा आउटपुट आ रहा है, माइनस सिटी डिजायर्ड, ये हो गया आपका परसेंटेज ओवरशूट। यहाँ तक किसी को डाउट था? कल तक तो क्लियर था ना ये चीज। और परसेंटेज Yes, sir. अंडरशूट क्या होगा? परसेंटेज अंडरशूट सिटी डिजायर्ड और जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है डेट मीन सिटी मिनिमम डिवाइड बाय जो आपका बेस वैल्यू है सिटी डिजायर्ड इनटू 100। तो ये हो गया आपका परसेंटेज अंडर शूट। तो ये मिलेगा आपको ऑड मल्टीपल पे और ये मिलेगा आपको इवन मल्टीपल पे। ऑड मल्टीपल का फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूं मैं? e टू द पावर माइनस 2n माइनस 1। ऑड मल्टीपल हो गया, n की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 3 आएगी। n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 5 आएगा। तो 2n माइनस 1 ये ऑड मल्टीपल हो गया। पाई जीटा तो आएगा ही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100%। तो ये हो गया ऑड मल्टीपल परसेंटेज ओवरशूट। और परसेंटेज जो अंडरशूट है वो इवन मल्टीपल पे आएगा। तो आप सीधा सीधा उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 2n इवन मल्टीपल हो गया, पाई जीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। ठीक। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें डेट इज दी परसेंटेज एमपी, इसको मैं परसेंटेज एमपी लिख रहा हूँ, परसेंटेज एमपी। अब अगर आप जीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो परसेंटेज एमपी की वैल्यू कम होती जाएगी। आप लोग करके देखना है इसको, उस फॉर्मूले को करके देखना कि मान लीजिए मैं जीटा की वैल्यू, ये पाई जीटा पहला अंडरशूट ले रहा हूँ, 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज एमपी की वैल्यू। जीटा की वैल्यू आप स्टार्टिंग में पुट करना 0, इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का पावर 0, दैट इज नथिंग 1। तो परसेंटेज एमपी आ गया 1, मतलब पूरा का पूरा ओवरशूट हो गया। इसको डायग्राम से देखते हैं कि 100% ओवरशूट का मतलब क्या होता है। और जीटा इज इक्वल टू 0 मैंने आपको बताया था, जीटा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है आपका अनडैम्प्ड सिस्टम। और अनडैम्प्ड सिस्टम कैसा होता है? ऑक्सीलेटरी। ठीक है, ये ऑक्सीलेटरी नेचर होता है। तो अनडैम्प्ड सिस्टम हम लोगों ने बनाया था, आउटपुट ए, तो ये ऑक्सीलेट करेगा बिटवीन द वैल्यू 2a एंड 0। और कभी भी वो आप आपके आउटपुट वैल्यू पे नहीं आएगा, कभी भी उसको फॉलो नहीं करेगा, बस उस ऐसा ऑक्सीलेटरी आउटपुट आएगा। ये मैंने बताया था जीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। और इसमें देखिए जीटा इज इक्वल टू मैं जब 0 पुट कर रहा हूँ, इसमें जब जीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ तो परसेंटेज एमपी की वैल्यू 1 आ रही। परसेंटेज एमपी की वैल्यू 1 आ रही मतलब आपका आउटपुट आना था ए, और ए और आ गया। परसेंटेज एमपी मतलब ए प्लस ए, मतलब आउटपुट कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, ए आ रहा है। दैट इज दी ये वाला, ये जो पार्ट है ये अब ए आ रहा है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर सभी को?
यस सर। ठीक है। जो मैं फैक्टर की बात करता था, फैक्टर किस फैक्टर से आपका होता था, ये फैक्टर पाई जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ए, या तो प्लस माइनस ए, जीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो या तो इतने से आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस पाई जीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर से आगे हो जाएगा, या फिर अगर मैं माइनस पुट कर दूंगा तो उतने अमाउंट से कम हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया। जैसे कि मैं जीटा इज इक्वल टू जीरो पुट कर रहा हूँ, जीटा इज इक्वल टू जीरो पुट कर रहा हूँ, तो ए प्लस माइनस ए पावर माइनस पाई इंटू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीरो स्क्वायर, तो डेट मीन्स ए प्लस माइनस ए। तो आउटपुट आएगा आपको जीटा इज इक्वल टू जीरो पे जो ओवरशूट होगा, अगर मैं प्लस की बात करूं तो ओवरशूट होगा, तो जो ए आना चाहिए लेकिन एक्चुअली में कितना अमाउंट से बढ़ जाएगा, ए प्लस से, डेट मीन्स 2a। और अगर हम लोग बात करें अंडरशूट की बात करें तो कितने अमाउंट से कम हो जाएगा, ए माइनस है, डेट मीन्स जीरो। तो वही चीज आपने देखा था जीटा इज इक्वल टू जीरो केस में, जो कि मैंने अंडर सिस्टम बताया था। तो जो आउटपुट है वो प्लस प्लस अमाउंट से बढ़ गया, और जो आउटपुट है वो माइनस अमाउंट से कम हो गया, और इसके बीच में वो ऑक्सीलेट कर रहा है। जीटा जीटा इज इक्वल टू जीरो मतलब ऑक्सीलेटरी नेचर, जो आउटपुट आएगा ऑक्सीलेटरी, प्योर ऑक्सीलेटरी होगा, प्योर ऑक्सीलेशन होगा, उसमें डैम्पिंग नहीं होगा, प्योर ऑक्सीलेशन होगा। ठीक है। तो हमने इसमें ये देख भी लिया, हमारा फॉर्मूला भी सही है। ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, जीटा इज इक्वल टू जीरो, डेट मीन जीरो, और परसेंट एमपी मतलब हो गया 1, मतलब जितना भी आप इनपुट दोगे उतना ही अमाउंट से आपका आउटपुट एक्स्ट्रा आएगा। परसेंटेज एमपी इज इक्वल टू 1 का मतलब ये 100%, 100% ओवरशूट है। मान लीजिए आप आउटपुट चाहते हो 2a, तो 2a अमाउंट से आउटपुट और एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज एमपी इज इक्वल टू 1 फॉर जीटा इज इक्वल टू जीरो। अब जीटा इज इक्वल टू, आप जैसे जैसे जीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आप लोग देखना, जीटा इज इक्वल टू 0.1 पुट करना, जीटा इज इक्वल टू आपका 0.2 पुट करके देखना, तो आप देखोगे कि परसेंटेज एमपी की वैल्यू क्या हो रही है, परसेंटेज एमपी की वैल्यू कम होता है, मतलब आप जीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो परसेंटेज एमपी की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब 100 से कम होती जाएगी। ठीक है। 100 से कम होती जाएगी, जीटा की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो। तो डेट मीन्स अगर मैं ग्राफ बनाऊं बिटवीन जीटा एंड परसेंटेज एमपी, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जीटा इज अ परसेंटेज एमपी। जीटा की वैल्यू मैं जीरो से लेके कहाँ जा रहा हूँ, 1 तक जा रहा हूँ। जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब मैक्सिमम ओवरशूट मिलेगा। जैसे जैसे आप जीटा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये कम होते जाएगा। तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल नेचर दिख रहा है, लेकिन ये आप जीटा की वैल्यू जो हम लोग नॉर्मल वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, जो इक्वेशन में वाई और एक्स पुट करते हैं, इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके आप देखेंगे कि जीटा यदि बढ़ाते जा रहे हैं तो परसेंटेज एमपी क्या होता है, कम होते जा रहा है। तो यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। और यही चीज मैंने आपको जब पढ़ा रहा था, पोल्स पोल्स पे कैसे डिपेंड करता है जो आपका आउटपुट है, जब मैं बता रहा था, तो आपका एक पोल्स था यहाँ पे। तो जब भी पोल्स जियोमेट्रिक एक्सिस में लाई करेगा मतलब मार्जिनली स्टेबल होगा, और ये केस होगा आपका ऑक्सीलेशन, प्योर ऑक्सीलेशन, जीटा इज इक्वल टू जीरो, जो कि हमने देखा। तो जीटा इज इक्वल टू जीरो पे परसेंटेज एमपी की वैल्यू क्या दिख रही है, 100% दिख रही है। और जैसे जैसे मैं जीटा की वैल्यू कम कर रहा हूँ, जब रियल वैल्यू, जब जीटा इज इक्वल टू 1 है, तो डेटा से रियल एक्सिस में लाई करेगा, जो रियल पोल है वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है। फॉर द केस ऑफ जीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। और अगर हम लोग इन बिटवीन की बात करें, जीटा इन बिटवीन 0 to 1, तो यहाँ कहीं लाई करेगा। तो मैंने आपको बताया था रियल पार्ट से पता चलता है कि उसकी सेटलिंग टाइम कितनी है, उसके इनवर्स कर दोगे। मान लो रियल टाइम यहाँ यहाँ पे पोल रियल वैल्यू आ रही है 2, तो 1/2 कर दोगे, तो डेट मीन्स आपका सेटलिंग टाइम पता चल जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा वो डैम्पिंग इन नेचर रहेगा, ऑक्सीलेट करेगा, थोड़ा ऑक्सीलेशन के साथ डैम्पिंग इन नेचर। ठीक है। और ये तो
जीटा इज इक्वल टू 1 मतलब कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स डैम्पिंग नहीं हो सकता है, इमेजिनरी नहीं मतलब डैम्पिंग नहीं हो सकता। दैट मीन्स जीटा इज इक्वल टू 1 जो कि हम लोगों ने अंडर डैम सॉरी क्रिटिकल डैम सिस्टम देखा था। क्रिटिकल डैम सिस्टम का आउटपुट ऐसा आ रहा था, इसमें कोई भी ऑक्सीलेशन नहीं है। ऑक्सीलेशन तभी होगा जब उस पोल का इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, और वो इमेजिनरी पार्ट बताता है कि हमारा ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। वो इमेजिनरी पार्ट ये बताता है कि ऑक्सीलेशन बताता है, और जो रियल पार्ट बताता है कि उसका सेटलिंग टाइम कितना होगा। ठीक है, तो ये सेटलिंग टाइम रियल वैल्यू बताता है, ये हम लोगों ने देखा। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग जीटा की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, जीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीलेशन कम हो रहा है। जीटा जीटा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेशन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया था कि अगर मैं जीटा इज इक्वल टू 0.1 का ग्राफ देखूं तो वो हाई ऑक्सीलेशन के साथ आएगा, फॉर द केस ऑफ जीटा इज इक्वल टू 1 0.1। और इसी में जीटा इज इक्वल टू 0.5 कर दूं तो 0.5 करूंगा तो ये कम ऑक्सीलेशन के साथ आएगा, क्योंकि जीटा की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो तो परसेंटेज एमपी जो है, परसेंटेज जो एमपी जो एक्स्ट्रा आउटपुट जो आ रहा है, ओवरशूट जो आ रहा है, अंडरशूट आ रहा है, वो कम होते जाए। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. तो ये हमने परसेंटेज एमपी से भी देख लिया कि क्या इफेक्ट पड़ता है जीटा का। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग हमने देखा आउटपुट कैसे, उस आउटपुट का हमने परसेंटेज एमपी निकाला, ओवरशूट निकाला, अंडरशूट निकाला, आपका राइज टाइम निकाला, ठीक है, और पीक टाइम निकाला। अब जो केस 2 है दैट इज दी अंडर डैम्पिंग। केस 2 अनडैम्प्ड देख लेते हैं पहले। अनडैम्प्ड सिस्टम, तो अनडैम्प्ड सिस्टम का जीटा कितना होता है, 0। ठीक है, फिर से वही ट्रांसफर फंक्शन सर्किट जो देख लेते हैं, क्लोज लूप सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन सी ऑफ एस। फिर आप सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस निकालोगे, कॉस डिवाइड बाई रिस्पॉन्स, तो ये हम लोगों ने निकाला जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस। ठीक है, जब इसको निकालो, ये निकाल चुके हैं, फीडबैक गेन तो आपको 1 दिख रहा है, तो ये आपका आया था, यही आया, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन इन द केस ऑफ सेकंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम। अब जीटा इज इक्वल टू पहला एनालिसिस कर चुके हैं फॉर द केस ऑफ अंडर डैम्पिंग। अब जीटा इज इक्वल टू 0 पर एनालिसिस करते हैं, दैट इज द अनडैम्प्ड। तो जीटा इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ट्रांसफर फंक्शन जो है जाएगी ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये हो गया, इसके पोल्स देखो, दैट इज दी पोल्स। पोल्स दिख रहा है आपको, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन, पुट कर लेना एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उधर जाके जाएगा तो ये आ जाएगा पोल्स आपका एस प्लस जे ओमेगा एन, मतलब इन दी इमेजिनरी एक्सिस। तो सीधी सी बात है, इसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू है, प्योरली इमेजिनरी पोल्स हैं, तो इसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा। तो टाउ जो होगा 1/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट, मतलब सेटलिंग टाइम क्या होगा, इनफाइनाइट, दैट इज टाउ 4 टाउ इज नथिंग बट 4 into इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। सेटलिंग टाइम आना नहीं है, हमेशा ऑक्सीलेशन करेगा। अब हम लोग इसमें इनपुट देख लेते हैं, इनपुट क्या क्या देना है। तो सबसे पहले इनपुट देते हैं यूनिट स्टेप इनपुट। तो यूनिट स्टेप इनपुट पे कैसा वर्क कर रहा है ये देखते हैं। तो यूनिट स्टेप इनपुट ए इंटू यू ऑफ टी,
अगर आप डेट इज दी आर ऑफ टी इनपुट हो गया, आर ऑफ टी का आर ऑफ एस निकालोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये आ जाएगा ए डिवाइड बाई एस, यू ऑफ टी का ए डिवाइड बाई एस। ठीक है, तो यहाँ से आ गया सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस जे ओमेगा एन और एस माइनस जे ओमेगा एन। आर ऑफ एस की वैल्यू पुट कीजिए, तो आर ऑफ एस वैल्यू ए बाई एस है, तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ गया ए बाई एस इंटू ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन। इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज द ए नॉट डिवाइड बाई एस प्लस ए वन डिवाइड बाई एस प्लस जे ओमेगा एन और प्लस ए टू डिवाइड बाई एस माइनस जे ओमेगा एन। ठीक, ए नॉट निकालना है, तो बाकी एस को पुट एस एस वाला टर्म को हटा दीजिए, तो हाइलाइटर से मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया, बाकी पुट कर दीजिए एस इज इक्वल टू जीरो। जब एस इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे आप, तो ये आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा एन स्क्वायर, दैट मींस ए ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा ओमेगा एन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए। इसी तरीके से ए वन निकाल लेना, ए वन में क्या पुट करोगे, इसको हाईलाइट कर दोगे, बाकी एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा एन पुट करोगे, तो हाईलाइट कर दिया फॉर द केस ऑफ ए वन, ए ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस जे ओमेगा एन, एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा एन। ये आ जाएगा आपका माइनस ए बाई टू। और इसी तरीके से ए वन ए टू निकाल लेना, दैट मीन्स ये भी आ जाएगा माइनस ए बाई टू। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक क्लियर सभी को? Yes, sir. इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, तो ये और ये होता है इस पर जे ओमेगा एन प्लस, अगर आप देखेंगे ये मैथमेटिकल इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा एन टी, तो ए माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा एन टी, तो ये हो गया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सी ऑफ टी। तो सी ऑफ टी की वैल्यू आ गई। हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े होगे तो ये देखा होगा, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन डिवाइड बाई टू जो होता है, अगर इमेजिनरी टर्म है यहाँ पे तो ये कॉस ओमेगा एन होता है, अगर इमेजिनरी टर्म नहीं है तो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। तो ये हो गया सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा एन। और इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। सी ऑफ टी की वैल्यू आप जानते हो, हम लोगों ने जो निकाला था फॉर द केस ऑफ अंडर डैम्प सिस्टम, ए क्या था, वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा एन ओमेगा डी टी या ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी प्लस फाइव। ठीक है, तो इसमें जीटा इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो भी ये इक्वेशन वही आएगा। करके देख लेते हैं, ए वन माइनस ई रेज़ टू द पावर जीरो डिवाइड बाई वन माइनस जीरो का स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा एन, ये ओमेगा एन इंटू जीटा स्क्वायर वन, ये जीरो हो गया, तो डेट मीन्स यहाँ पे ओमेगा एन टी आ गया प्लस फाइव। फाइव की वैल्यू आप जानते हैं, फाइव जो होता है कॉस इनवर्स जीटा होता है, फाइव जो होता है कॉस इनवर्स जीटा होता है। कॉस इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स जीरो की वैल्यू पाई बाई टू पे, कॉस इनवर्स पाई बाई टू होता है मेरे ख्याल से, पाई बाई टू पे जीरो वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई टू कितना होता है, जीरो होता है। तो ये हो गया साइन ओमेगा एन टी प्लस पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा एन टी। तो यहाँ से आ गया वन माइनस ए माइनस कॉस ओमेगा एन टी, तो ऐसा भी निकाल सकते। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है। बाकी पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का कई सारा तरीका है, आप लोग कर लेना। पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का तरीका देख लेना, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, इस पर थोड़ा सा कमांड हासिल करो। तो ये हो गया। कई सारा तरीका भी और बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताना चाह रहा हूँ। इसको ऐसा भी तोड़ सकते हो, a डिवाइड बाई एस समथिंग a नॉट डिवाइड बाई एस प्लस a1 डिवाइड बाई स्क्वायर टर्म को एक साथ रख लो, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ऐसा भी तोड़ सकते हो। और इसको कुछ इस तरीके से लिखो कि चीजें जैसे कि उसके इक्वल हो जाए, दैट मीन्स a ओमेगा एन स्क्वायर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के इक्वल हो जाए। फिर आप लोग ये कीजिए, इसमें इक्वेशंस निकालिए एलसीएम करके बोथ साइड, तो आपको इक्वेशन मिलेगा, दो इक्वेशंस, उसमें एस इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, किसी इक्वेशन में एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा एन पुट कीजिए, तो आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा a1। ठीक है, या फिर डायरेक्टली भी दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पे हम लोग ओमेगा एन स्क्वायर कर दें, ओमेगा एन कर दें, यहाँ माइनस के साथ ये एस कर दें, और यहाँ पे ऐसा कर दें, और ये ऐसा कर दें, तो यही वाला इक्वेशन आ जाएगा जो इक्वेशन मैंने ऊपर में लिखा है। तो ऐसा भी कर सकते हो हीट एंड ट्रायल मेथड से। और ये आपको दिख रहा है, डेट इज दी 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 1, और s डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर होता है cos ऑफ ओमेगा एन, ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ ओमेगा एन टी होता है। ये हो गया आउटपुट। तो यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. ठीक है, ग्राफ तो कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। तो 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा एन टी का ग्राफ बना सकते हो, बड़ा चीज नहीं है आप लोग के लिए। कॉस ओमेगा एन टी ग्राफ बनाओ, उसको फिर माइनस करो, इनवर्स करो, फिर उसमें +1 ऐड करो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर कॉस की डिफरेंट डिफरेंट थीटा वैल्यू पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा। 90 डिग्री पुट करेंगे, कॉस 90 डिग्री, ये यहाँ पे आएगा, ये है ओमेगा एन टी। फिर कॉस 90 डिग्री हो गया 0, तो 1 माइनस 0 डेट मीन्स ए आ गया। फिर आप पुट करेंगे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री वैल्यू होती है -1, तो ये 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 270 डिग्री पुट करेंगे, ये आ जाएगा, और 360 डिग्री पुट करेंगे, डेट मीन्स 1 माइनस 1 डेट इज 0। कॉस 360 डिग्री या फिर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी जो, तो ये वही ग्राफ है। तो यहां तक क्लियर सभी को? इससे परसेंटेज ओवरशूट निकाल लो, बड़ा चीज नहीं है। आपका आउटपुट आना चाहिए था a, लेकिन एक्स्ट्रा आउटपुट कितना आ गया 2a, तो डेट मीन्स 2a माइनस a डिवाइड बाई a, that is nothing but into 100, that is the percentage overshoot, so that means a divided by a, that is 1। तो यही आया था, जीटा इज इक्वल टू 1 के लिए परसेंटेज ओवरशूट 1 आया था। आप चाहते थे a, लेकिन आ की तरह मिनिमम वैल्यू 0 आ रही, आप चाहते थे a लेकिन आ की तरह मिनिमम वैल्यू 0 आ रही, that means a minus 0 divided by a into 100, तो that means ये हो गया परसेंटेज अंडरशूट। परसेंटेज अंडरशूट ये भी कितना है, 100% दिख रहा है आप लोग, क्लियर है? Yes, sir.
तो यूनिट स्टेप इनपुट हम लोगों ने दो सिस्टम का देख लिया, अंडर डैम्पिंग का और क्रिटिकल सॉरी अनडैम्प्ड सिस्टम का। अब जो तीसरा सिस्टम है उसमें फिर से यूनिट स्टेप इनपुट देते हैं, तो डेट मीन्स केस 3 critically damped system, that is zeta is equal to 1. ट्रांसफर फंक्शन कितना आया था आपका, t of s is equal to omega n square divided by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. zeta is equal to 1 पुट कर दिए इस सिस्टम में, तो ये आ जाएगा ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा n s प्लस ओमेगा n का स्क्वायर। इसमें यूनिट स्टेप इनपुट दे दीजिए, ट्रांसफर फंक्शन t of s is equal to c of s into r of s, तो c of s जो हो जाएगा वो दिस इंटू आर ऑफ एस होगा। आर ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दीजिए a बाई एस, तो यहाँ से आ गया a डिवाइड बाई एस, इसको मैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर, डेट मीन्स s प्लस ओमेगा n का स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हैं कि जब भी समथिंग का स्क्वायर होगा, s प्लस ओमेगा s का स्क्वायर होगा, तो एक तो उसका लीनियर टर्म भी होगा और एक प्लस उसका स्क्वायर टर्म भी होगा, डेट मीन्स a नॉट डिवाइड बाई s प्लस a1 डिवाइड बाई s प्लस ओमेगा n, ये रहेगा लीनियर, प्लस उसका स्क्वायर वाला टर्म भी रहेगा a2 डिवाइड बाई s प्लस ओमेगा n का स्क्वायर। ये पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा है। a नॉट तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इस इक्वेशन में s इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो डेट मीन्स ये वाला इक्वेशन में s इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो आ जाएगा a ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा n का स्क्वायर, तो ये हो गया a नॉट, डेट मीन्स ये वैल्यू आ गई a। फिर फॉर द केस ऑफ a1, s इज इक्वल टू माइनस ओमेगा n पुट कर दीजिए, a1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए ओमेगा n, a2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए। तो ये कर लेना आप लोग, a2 के लिए जो a2 स्क्वायर टर्म है मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, एक बार सिंगल डिफरेंशिएशन करता है, ये पता है कि नहीं पार्शियल फ्रैक्शन? मुझे पता है। पता है ना, अब स्क्वायर टर्म रहता है तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके बाद फिर माइनस से आ जाएगा। एक बार देख लेना, नहीं तो नहीं मिलेगा तो फिर मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए क्लास में पड़ेगा। a2 d बाई डी एस ऑफ ये वाला टर्म को हटा दीजिए, आ गया ये पूरा टर्म हट जाएगा। फॉर द केस ऑफ स्क्वायर टर्म क्या बच गया आपके पास, a ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाई s, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और वही चीज पुट करेंगे s इज इक्वल टू माइनस ओमेगा n। इस केस में डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, इस केस में डायरेक्टली s इज इक्वल टू माइनस ओमेगा n पुट करोगे तो आ जाएगा। तो स्क्वायर टर्म के लिए हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, अगर ये क्यूबिक टर्म होता दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं और फोर्थ रूट होता तो 3 बार करते हैं, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये माइनस से आ जाएगा, यहाँ पे -1 की पावर n भी आता है, देख लेना। तो c ऑफ s आ गया आपका a डिवाइड बाई s, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है अब। ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये c ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये स्क्वायर टर्म है, तो जैसे मान लीजिए मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ, e रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, या a लिख देते हैं, a डिवाइड बाई s प्लस
ओमेगा एन होगा। लेकिन अगर मैं इसी जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं करूं, तो अगर इसी फंक्शन में मैं टी मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसी फंक्शन में टी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता था, उधर स्क्वायर हो जाता था। दैट मीन्स ए टी माइनस ओमेगा एन टी, तो यहाँ पे a डिवाइड बाई एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है। टाइम डोमेन में अगर आप चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या चेंज होता है ये देखा होगा आप लोगों ने। तो एक बार प्रॉपर्टी देख लेना, इससे मैंने टी मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आ गया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया आपका ए वन माइनस ए माइनस ओमेगा एन टी इंटू इस बार माइनस ओमेगा एन टी फॉर द केस ऑफ स्क्वायर टर्म, और ए इस बार माइनस ओमेगा एन, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका आउटपुट फॉर द केस ऑफ। याद है क्लियर सभी को? Yes, sir. तो इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ हम लोग जब बनाएंगे तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल एक लीनियर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब एक तरीके से ये अगर आप इसको देखो, अगर इसको मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू एम टी प्लस सी से करूं, मान लो टी एक फंक्शन है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ओमेगा एन, स्लोप दिख रहा है आपको ओमेगा एन का टी प्लस वन। मतलब से एक लीनियर इक्वेशन के साथ एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये इन्वर्ट हो रहा है विद द निगेटिव साइन, और फिर वन के साथ ऐड हो रहा है। तो अगर इस ग्राफ को बनाओगे, टी इज इक्वल टू आप लोग 0 पुट करना, टी इज इक्वल टू 1 टाउ पुट करना, टी इज इक्वल टू 2 टाउ पुट करना। तो इस तरीके से आप बनाओगे, टाउ की वैल्यू तो आपको पता है, टाउ इज इक्वल टू 4 अपॉन ओमेगा एन फॉर द केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। तो जब ऐसा करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, क्रिटिकल डैम्पिंग ग्राफ। मैं इसलिए इसको ऐसा बता रहा हूं कि थोड़ा सा लीनियर शेप में रहते हुए आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा एन टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? और सेटलिंग टाइम कितना आया था इसका, टी एस इज इक्वल टू 6 अपॉन ओमेगा एन। क्लियर है? ये करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो इक्वेशन एक बार देख लो आप। सी ऑफ टी का जो इक्वेशन है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1a 1 माइनस जीटा ओमेगा एन टी 1 प्लस ओमेगा एन, ये इक्वेशन है। अब सी ऑफ जीरो पुट कीजिए तो सी ऑफ जीरो की वैल्यू सीधी सी बात है जीरो आएगी, देखने की जरूरत ही नहीं। फिर सी ऑफ टाउ या फिर सी ऑफ 1 बाई ओमेगा एन, इसके जो पोल्स हैं वो ओमेगा एन होते हैं, रियल वैल्यू होते हैं। तो डेट मीन्स टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई ओमेगा एन, इनवर्स ऑफ द रियल पार्ट। तो यहां से आ गया 1 बाई ओमेगा एन ए 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा एन 1 बाई ओमेगा एन 1 प्लस ओमेगा एन, टी की वैल्यू फिर 1 बाई ओमेगा एन, ये कैंसिल हो गया। तो कैलकुलेटर से करके देखिए 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 1 इंटू 2, तो एक वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसी तरीके से सी ऑफ 2 टाउ, दैट मीन्स सी ऑफ 2 इंटू 1 बाई ओमेगा एन, ठीक है। इसको पुट करके देखिए तो ये 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा एन इंटू 2 बाई ओमेगा एन 1 प्लस ओमेगा एन इंटू 2 बाई
ओमेगा एन। तो ऐसा कुछ वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा लीनियर शेप में दिखेगा, थोड़ा लीनियर शेप में कंडक्टेंस सिस्टम है वो लीनियर शेप में दिखेगा और फिर ऐसा सेटल्ड हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि हम लोग सी ऑफ 4 टाउ पुट करते हैं, सी ऑफ 4 टाउ देखेंगे तो आउटपुट 98% नहीं आएगा, आउटपुट जो है 98% नहीं आएगा। तो करके देख लेते हैं। तो डेट मीन सी ऑफ 4 इंटू टाउ केवल 1/ओमेगा एन। तो ये आ गया a 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ओमेगा एन इंटू 4/ओमेगा एन 1 प्लस ओमेगा एन इंटू 4/ओमेगा एन। ये कैंसिल हो गया तो यहां से आ गया एक्सपोनेंट 1 माइनस माइनस 4 इंटू 4 प्लस 1 डेट इज 5। इसमें -4 मैंने बताया था 1 माइनस 0.018 होता है या 018 देख लेना इंटू 5। ये जो वैल्यू निकालोगे a 1 माइनस 0.09 डेट मीन्स ये आ रहा है 0.91a। मतलब एरर बैंड आपको कितना दिख रहा है? 9% एरर बैंड दिख रहा है। एरर बैंड कितना दिख रहा है? 9% एरर बैंड। तभी मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम के लिए, क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम के लिए 4 टाउ आपका, क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम के लिए 4 टाउ आपका सेटलिंग टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं जो आउटपुट का इक्वेशन है उसमें सी ऑफ 4 टाउ पुट कर रहे हैं, डेट मीन सी ऑफ 4 अपॉन ओमेगा इनपुट कर रहे हैं। तो जो आउटपुट आ रहा है वो विद द 9% एरर बैंड आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सी ऑफ टी इज इक्वल टू 6/ओमेगा इनपुट करूंगा तो आपका वैल्यू देखते हैं क्या होता है। तो डेट मीन्स ए 1 माइनस माइनस ओमेगा एन 6/ओमेगा एन 1 प्लस ओमेगा एन इंटू 6/ओमेगा एन। तो ये हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया ए 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -6 इंटू 7। तो ये वैल्यू जो आप निकालोगे तो लगभग ये आ जाएगा 0.983 इंटू ए। तो इन दी केस इसमें आप देख रहे हैं एरर बैंड लगभग 1.7% या बोल सकता हूँ 2% एरर बैंड के अंदर में, और 2% एरर बैंड ही हम लोगों ने कंसीडर किया था। तो इस वजह से इन द केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग जो आपका सेटलिंग टाइम होता है वो t इज इक्वल टू 6 टाउ होता है या फिर 6/ओमेगा n होता है। तो क्लियर है वहां पे मैंने क्यों लिखा था और आज आंसर दे रहा हूं इसका। यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो आप 4 टाउ पुट करोगे 4 टाउ पुट करोगे तो 4 ये ओमेगा एन कहां से समझ में आया कि नहीं आया? s प्लस इक्वेशन क्या था? ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे जीटा इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो ये रियल जो एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो पोल्स आ रहे हैं वो रियल वैल्यू आ रहे हैं और इक्वल वैल्यू आ रहे हैं, माइनस ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन। और ये माइनस ओमेगा एन यहाँ पे लाई करेगा, दो पोल्स आएंगे फॉर द केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। और इसका इनवर्स कर दोगे तो वो क्या हो जाता है? टाउ हो जाता है। वहीं से लिखा हूं मैं टाउ इज इक्वल टू 1/ओमेगा एन। तो अब तक हम लोग देख रहे थे 4 टाउ पे सेटलिंग टाइम आ रहा था, लेकिन इन द केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग 4 टाउ जब हम लोग कर रहे हैं तो 9% एरर बैंड के साथ आउटपुट आ रहा है। लेकिन जैसे हम 6 टाउ कर रहे हैं तो वो एरर बैंड 2% के अंडर है। तो डेट मीन्स इन द केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग जो आपका सेटलिंग टाइम होगा वो 6 टाउ होगा। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है आपका आंसर। तो थोड़ा बहुत चीजों को समझो कैसे हम लोग आउटपुट को देखते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। थोड़ा लीनियर शेप के साथ आउटपुट देगा और तुरंत आउटपुट देगा। लीनियर मतलब एकदम तेजी से बढ़ रहा है लीनियरली। तो सबसे फास्टेस्ट रिस्पांस देता है आपका क्रिटिकल डैम्पिंग। तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है यूनिट स्टेप इसमें दे लिए क्रिटिकल में। अब नेक्स्ट जो केस 4 है,
that is the over damped system, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। अब इसमें सीधी सी बात है, जीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। और ट्रांसफर फंक्शन जो आया हमारा हमेशा की तरह ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो इसके जो रूट्स आए थे आपको याद होगा, इसके रूट्स आप निकाल लेना। फॉर द केस ऑफ जीटा ग्रेटर देन 1 तो इसको अलग तरीके से हमने लिखा था। हमेशा मैं जो रूट को ऐसा लिखता था, एस इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा प्लस माइनस जे ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर फॉर द केस ऑफ जीटा लेस देन 1। तो चूंकि 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, दैट मींस मैं जीटा लेस देन 1 के लिए ऐसा लिखता था। लेकिन फॉर द केस ऑफ जीटा ग्रेटर देन 1 तो मैं क्या करता था कि जीटा को पहले ले लेता था, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ। अगर मैं इसको लिखूं तो जीटा स्क्वायर -1, तो ये -1 ये वाला टर्म बाहर आ जाएगा, तो डेट मीन्स माइनस जीटा ओमेगा एन, तो सॉरी जे इंटू जे डेट इज दी -1, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1। ऐसा मैं लिख देता था फॉर द केस ऑफ जीटा ग्रेटर देन 1। तो जो भी जीटा ग्रेटर देन 1 पे आप देख रहे हो, इमेजनरी वैल्यू नहीं आ रही है, इमेजनरी वैल्यू नहीं आ रही, केवल केवल क्या आ रही है, रियल वैल्यू आ रही है, इमेजनरी नहीं, ठीक है। तो एक रूट आता था आपका माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1, और एक रूट आता था आपको माइनस ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1। तो दो रियल वैल्यू आते थे, दो रियल पोल्स, एक तो यहाँ पे आएगा, एक कहीं यहाँ पे आएगा। दोनों माइनस वाला थोड़ा पीछे जाएगा और माइनस प्लस के साथ थोड़ा आगे रहेगा, ठीक है। फिर मैंने देखा था डोमिनेंट पोल का कंसेप्ट बताया था कि जो पोल आपके इमेजिनरी एक्सिस के पास में है वो डोमिनेंट होंगे। क्यों डोमिनेंट होंगे? क्योंकि आप जो भी वैल्यू पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म ये पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला एक्सपोनेंशियल टर्म लेट से खत्म होगा, ठीक है, ये हमने देखा था, ठीक है। तो जो डोमिनेंट पोल के बेसिस पे आपका सेटलिंग टाइम डिसाइड होता है, टाउ डिसाइड होता है। तो जो सबसे करीब है डेट इज नथिंग बट उसका इनवर्स कर दीजिए, तो ये निगेट कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर -1, इसको निगेट कर दिया और इसका इनवर्स कर दिया, डेट मींस 1 बाई जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1, ये होगा टाउ। ये मैंने बताया। अब ये हो गया फॉर द केस ऑफ ओवर डैम्पिंग। फिर इसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखते हैं। यूनिट स्टेप अप्लाई किया तो C of S इज इक्वल टू A बाई S इंटू दी ट्रांसफर फंक्शन, तो डेट मीन्स ओमेगा एन स्क्वायर S प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर और S माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1, ये जीटा स्क्वायर -1 होगा। तो आपके पास तीन पोल्स हैं, एक तो एस इज इक्वल टू 0 है और एक एस इज इक्वल टू ये और ये, तीन चीजें हैं। अब आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे, उसके बाद जो आउटपुट आएगा, उसके बाद ए नॉट की वैल्यू आएगी, तो ए नॉट डिवाइड बाई एस पहला पोल प्लस A1 डिवाइड बाई सेकेंड पोल एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1, और जो थर्ड पोल है A1 डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1। तो ये इजी है, पहले वाले में एस इक्वल टू 0 पुट करना, एस वाला टर्म को हटा के, तो ये सब करोगे तो ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी A1 की वैल्यू आ जाएगी -A डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1 जीटा माइनस जीटा स्क्वायर -1 ये आएगा, और A2 की वैल्यू आ जाएगी -A1, या फिर इसको माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा A डिवाइड बाई 2 जीटा स्क्वायर -1 जीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से आपका A0 A1 एंड A2 निकल गया। इस चीज को पुट करोगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, तो
सी ऑफ टी की वैल्यू ऐसे आएगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ओवरडैम्प्ड सिस्टम। ये आपको बताया था मैं, स्लो रिस्पॉन्स देगा, जस्ट लाइक क्रिटिकल डैम्पिंग में थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स देगा। तो आप देखोगे डोमिनेंट पोल आप डिफरेंट डिफरेंट जीटा पे देखोगे ग्रेटर देन 1 पे, तो ये थोड़ा लेट से आउटपुट देगा। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। क्लोज लूप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम और इम्पल्स इनपुट। तो ये हो गया, अभी तक हम लोगों ने देखा था यूनिट स्टेप इनपुट पे कैसा वो बिहेव करता है, आपका आउटपुट कैसा आउटपुट आता है। तो इसको थियोरेटिकली भी समझाया था और मैथमेटिकली भी डेरिवेशन से हम लोगों ने देख लिया कि कैसा आपका आउटपुट आ रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा और समझाऊं तो आप लोग कर लोगे। मान लीजिए, देखिए इसमें एक रूट दिख रहा है, ठीक है, एक करीब वाला रूट दिख रहा है और एक ये लेट वाला रूट, मतलब थोड़ा दूरी वाला। ये डोमिनेंट पोल, ये डोमिनेंट पोल है, ये हमें एक्सिस के करीब है और ये थोड़े दूर में है, ठीक है। मान लीजिए आपके दो पोल्स आते हैं, एक तो -2 आता है, ये बता चुका हूं ऐसे, एक -10 आता है। तो ये टर्म क्या आता है यहाँ पे, पोल्स जीटा अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, नीचे का जो कांस्टेंट टर्म है उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। सम कांस्ट जीटा की वैल्यू अगर आप पुट करोगे सम वैल्यू तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो आउटपुट आता ए 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 2t माइनस 2t डिवाइड बाई जीटा की वैल्यू पुट कर देना तो नीचे की वैल्यू आ जाएगी। जीटा इज इक्वल टू 2 ले लेना तो नीचे की वैल्यू आ जाएगी, प्लस एक्सपोनेंशियल -10t डिवाइड बाई जीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, इस इक्वेशन को अगर हम लोग समझें तो अगर आप t इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो देखिएगा आप a 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -2t -2 प्लस -10, तो ये -10 बहुत कम है, दैट्स मीन ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। तो ये आपको आउटपुट में जो चेंज ला रहा है वो डोमिनेंट पोल ही चेंज ला रहा है, जो चेंज ला रहा है वो एक्चुअली में डोमिनेंट पोल ही चेंज ला रहा है, ठीक है। तो आउटपुट में जो चेंज आएगा इट इज ड्यू टू द डोमिनेंट पोल। जैसे आप t इज इक्वल टू मान लो 4 आउटपुट कर दिए, 4 पुट कर दिए तो ये तो और कम हो जाएगा, इसमें -8 प्लस इसमें -40, तो ये वैल्यू और कम होती जा रही है, ठीक है। तो जो चेंज ला रहा है, जो आउटपुट चेंज आ रहा है वो ला रहा है डोमिनेंट पोल। और एक्चुअली में ये ग्राफ, एक्चुअली में ये इतना 2 एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं है, ये 1 एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, 1 माइनस माइनस समथिंग डोमिनेंट पोल इनटू टी, और 1 माइनस समथिंग टी
का जो ग्राफ होता है वो ऐसा ही होता है, हम लोगों ने अभी देखा है। क्योंकि लीनियर नहीं है तो थोड़ा लेट से आउटपुट। क्लियर है ये चीज? स्लो रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है क्या चीज बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है? Yes, sir. तो ये जब आप ये चीजें भले थोड़ा आप लोग को मतलब बड़ी लग रही हैं या फिर ये डेरिवेशन का पार्ट है, लेकिन अगर आप जीटा की वैल्यू पुट करोगे कुछ और ओमेगा एन के लिए कुछ पुट करके देख लेना। एक जीटा भी कांस्टेंट रख लेना, ओमेगा एन भी कांस्टेंट रख लेना। और जब आप चीजों का एनालिसिस करोगे, टी की डिफरेंट डिफरेंट 1 सेकंड पुट करना, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो जब आप चीजों को पुट करके देखोगे तो ये जो डोमिनेंट पोल है इसी से आउटपुट में चेंज आएगा। मतलब जब आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो इसका कोई भी योगदान नहीं होगा, इस पोल का कोई भी योगदान नहीं होगा, ये बहुत कम हो जाएगा, ये वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम। अब तक हम लोगों ने यूनिट स्टेप इनपुट दे दिया, अब हमको इंपल्स इनपुट देना है। ठीक, इंपल्स इनपुट। पहला केस इसमें दे दें अपन अपन अंडर डैम सिस्टम में इंपल्स इनपुट देंगे। अंडर सिस्टम मतलब जीटा 0 to 1। ट्रांसफर फंक्शन जो आया था वो आया था ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एन 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। इट इज द ट्रांसफर फंक्शन, या फिर सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस। आर ऑफ एस आपके दे रहे हो, आर ऑफ टी जो दे रहे हो इम्पल्स फंक्शन दे रहे हो, डेट मीन्स ए डेल ऑफ टी दे रहे हो। ए डेल ऑफ टी का जो लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो ए डेल ऑफ टी का जो होता है 1 होता है, डेट मीन्स ए होगा। तो आर ऑफ एस की वैल्यू 1 होगी। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम लेंगे और उसमें आर ऑफ एस की वैल्यू 1 ए ही रखेंगे। तो यहाँ पे सी ऑफ एस आ गया, आर ऑफ एस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी ऑफ एस आ गया, तो डेट मीन्स ए ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आउटपुट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका इनवर्स लाप्लास हम निकालोगे, फिर से वही इसके नोट्स में दे दूंगा, फिर से वही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, पार्शियल फ्रैक्शन करना। ठीक है? तो इसका जो आउटपुट आएगा सी ऑफ एस इज इक्वल टू ए ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इसमें माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ऑफ ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी। ये आएगा आपका आउटपुट। क्लियर है? डाउट किसी को? कर लोगे पार्शियल फ्रैक्शन इस चीज का? क्यों? मयंक तिवारी, यस सर। कर लोगे पार्शियल फ्रैक्शन? सर थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन देखना पड़ेगा तुम लोग को, चीजों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, मतलब आसान तो है लेकिन
एक बार पेन और कॉपी पकड़ना ही पड़ेगा, बिना के पेन कॉपी आके पकड़ के बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। और ये वाला भी आप लोगों ने इस टर्म का भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कभी ना कहीं देखा होगा, देख लेना एक बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, एक बार जाके देख लेना एक्स स्क्वायर समथिंग कांस्टेंट और प्लस ओमेगा एन स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास हम कैसे निकालते हैं ये देख लेना। तो ये समय एक्सपोनेंशियल इनटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसको मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा करके देखो। ये मैंने एक बार बताया भी था इस चीज को, एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर किया था, फिर माइनस जो बच गया था याद होगा आपको, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, इसको हटा दिए, जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर को हटा दीजिए, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ऐड कर दीजिए। तो ऐसा करके मैंने बताया था। फिर ये शिफ्ट हो गया, एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन टी, मतलब शिफ्ट हो गया विद सम अमाउंट। तो ये और ये हो गया आपका ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका थीटा टर्म, यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हुआ है तो ये आ जाएगा, और सम कांस्टेंट टर्म देख लेना, यहाँ पे सम कांस्टेंट टर्म ही आ जाएगा। तो एक आपको बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इस तरीके से भी हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। ये आप इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ आप देख रहे हो, इसका ग्राफ क्या हो रहा है, आपका एक्सपोनेंशियल का टर्म जो है साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब डिक्रीज करते जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे ना 1 प्लस है ना 1 माइनस, ठीक है। और एक चीज और आपको नया चीज बता रहा हूँ, कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आप इनपुट जब दे रहे थे स्टार्टिंग में, फॉर द केस ऑफ पहले आप दे रहे थे यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे थे, यूनिट स्टेप इनपुट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, डी ऑफ डी टी करोगे, तो डेल ऑफ टी आता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यू ऑफ टी का यदि डिफरेंशिएट करोगे, मतलब ए यू टी का मैं डी बाई डी टी निकालता हूँ, तो डेट मीन्स ये डेल ऑफ टी आता है, ए डेल ऑफ टी आता है। तो अगर आप इनपुट को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपका डेल ऑफ टी आ रहा है, और जब हम यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे थे तो आपका जो आउटपुट आ रहा था ए 1 माइनस जीटा एक्सपोनेंशियल ओमेगा एन टी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5 आ रहा था। तो जरा आउटपुट को जब डिफरेंशिएट करोगे, जब आउटपुट को डिफरेंशिएट करोगे तो भी यही आएगा जो कि हमने अभी निकाला है। तो ये करके देखना, ये जो किया है ये लगभग अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, ये देखिए बस मोटा मोटी देख लो ऊपर से, ए कांस्टेंट टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, बाकी जो टर्म है साइन ओमेगा टी टी प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. करके देखना, ये चीज मैंने खुद मतलब ये मैंने खुद निकाला है। तो ऐसा गेट में क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर आपका आउटपुट फॉर द केस स्टेप इनपुट ये है, तो डेल ऑफ टी अगर आप दोगे तो आउटपुट क्या आएगा। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया है, तो कैसे निकालोगे। तो अगर ऐसे में आप आउटपुट को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आउटपुट आएगा फॉर द केस ऑफ डेल ऑफ टी, ठीक है। तो आर ऑफ टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, यू ऑफ टी, यू ऑफ टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल ऑफ टी आता है। और इसका जब उल्टा करोगे, मतलब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करोगे डेल ऑफ टी का, तो यू ऑफ टी आएगा, और यू ऑफ टी का इंटीग्रेशन करोगे तो आर ऑफ टी आएगा। तो अगर आप आर ऑफ टी का अगर आपको आउटपुट पता है तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यू ऑफ टी के केस में क्या आउटपुट आएगा ये पता चल जाएगा। और यू ऑफ टी के केस में आउटपुट आपको पता है तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डेल ऑफ टी के केस में क्या आएगा ये आउटपुट आपको पता चल जाएगा। तो अभी तक आपको पता है कि यू ऑफ टी के केस में हम लोग जो आउटपुट देख रहे थे वो ये आया था, इस पर हमने काफी एनालिसिस किया। और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे
तो ये टर्म कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके एनालिसिस की बात कर लेते हैं। ए ओमेगा एन स्क्वायर सम कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल टर्म साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ओमेगा dt के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ओमेगा dt के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो साइन थीटा के साथ एक्सपोनेंशियल टर्म अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन फंक्शन है, इसके साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कीजिए तो इस पर माइनस थीटा है, डेट मींस ऐसा कुछ जाएगा। तो पहले साइन थीटा प्योर ऑक्सीलेशन था, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो ग्राफ है वो डैम्ड ऑक्सीलेशन हो जाएगा, डेट मींस कम होते जाएगा। और ये डैश डैश लाइन है वो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका साइन थीटा इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है। तो पेन का साइज बढ़ाता हूँ। टी ऑफ टी वर्सेस टी, ठीक है। अब यहाँ पे वही जो हम लोग करते आ रहे थे, टी मैक्सिमम। तो आपको याद होगा टी मैक्सिमम कैसे निकालते थे, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू जीरो हो जाएगी। स्लोप ऐसा टाइम जहाँ पे स्लोप जीरो हो जाए। द डिफरेंशिएशन, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ डी ऑफ डी टी ऑफ सी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो एक वैल्यू आएगी टाइम की जिसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और ये कर लेना, टी मैक्स नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स जीटा या फाई डिवाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1/, वही आ रहा है। लगभग थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। पहले आपको याद होगा टी मैक्सिमम की वैल्यू पाई डिवाइड बाय ओमेगा एन आ रही थी। अब जो है कॉस इनवर्स जीटा डिवाइड बाय ओमेगा डी आ रही है। बस थोड़ा सा पाई की जगह कॉस इनवर्स जीटा हो गया है, पाई की जगह क्या हो गया, कॉस इनवर्स जीटा हो गया। ये हो गई टी मैक्सिमम की वैल्यू। टी मैक्सिमम की वैल्यू सी ऑफ टी में पुट करोगे तो मैक्सिमम सी टी मैक्स मिल जाएगा। तो टी मैक्स की वैल्यू देखिए हमने, जो टाइम है जैसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, टी मैक्स मिल रही है, दैट इज कॉस इनवर्स जीटा डिवाइड बाय ओमेगा डी। तो सी ऑफ कॉस इनवर्स जीटा डिवाइड बाय ओमेगा डी पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज सी ऑफ टी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब देख लेते हैं कि इसमें जो आपका यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे थे और जो आप इंपल्स इनपुट दे रहे थे, क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया था जब हम लोग यूनिट स्टेप इनपुट देते हैं तो वो एम्पलीट्यूड को फॉलो करता है, मतलब ए को फॉलो करेगा। ए यू ऑफ टी दे रहे हैं तो वो ए को फॉलो करेगा। लेकिन जब आप डेल ऑफ टी देते हैं तो डेल ऑफ टी मैंने आपको बताया था, इसका बाकायदा एक फिगर बताया था, उसमें दिखाया था कि ये एक फिगर है, ये एरिया, एरिया की वैल्यू को आप कम कीजिए माइनस टाउ बाई टू टू टाउ बाई टू, ठीक है। यू गेट टाउ ए बाई टाउ। तो टाउ टेंडिंग टू जीरो पुट कीजिए तो ये इंपल्स रिस्पांस कुछ ऐसा दिखता है, मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, एरिया को कम से कम कर रहे हो। तो दैट मींस ये एरिया को फॉलो करेगा। डेल ऑफ टी जो फंक्शन जब भी दोगे तो आउटपुट जो है एरिया को फॉलो करेगा, इस पर चर्चा कर लिए थे। और आश्चर्य मतलब अगर आप इसको निकालोगे तो ये एरिया को फॉलो कर रहा है। मान लो ये वाला एरिया क्या है आपका, A1 है,
और यहां तक एरिया आप निकाले, दैट इज द एरिया A2। यहां तक निकाले, दैट इज द एरिया A3। यहां तक निकाले, दैट इज द एरिया A4। यहां तक निकाले, एरिया A5। ठीक है, क्लियर है? तो पहला Yes, अगर sir. आपको, देखो ये चीज कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। पहला अगर आपको ओवरशूट निकालना है पहला साइकिल के लिए, तो यहां तक पूरा एरिया फॉलो कर चुका है, तो डेट मीन्स मान लीजिए एरिया A1 की वैल्यू 1.5 है, 1.5 है। तो पहला ओवरशूट क्या होगा, आपको एरिया कितना चाहिए था, ए एरिया चाहिए था। व्हाट डिजायर कितना था आपके लिए, एरिया ए डेल ऑफ टी, मतलब आपको एरिया ए एरिया चाहिए था। आउटपुट में कितना मिला आपको, एरिया 1.5 ए माइनस, इंटीग्रेशन करोगे तो मिल जाएगा 1.5 ए, इंटीग्रेशन से एरिया पता चलता है। तो ये हो गया पहला ओवरशूट फॉर द केस ऑफ डेल ऑफ टी, जो इंपल्स इनपुट, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 50%। ठीक है यहां तक? अगर आपको पहला ओवरशूट ये दिख गया, दूसरा अंडरशूट देख लेते हैं। तो अंडरशूट यहाँ पे कितना होगा, देखिए अब ऊपर का एरिया क्या है, पॉजिटिव एरिया है, नीचे का एरिया क्या है, निगेटिव एरिया है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। तो सेकेंड जो फर्स्ट अंडरशूट जो होगा, तो डेट मीन्स एरिया आपको चाहिए था A, लेकिन एक्चुअल एरिया यहाँ पे इस पॉइंट तक कितना एरिया हो गया, डेट इज दी A1, क्योंकि निगेटिव एरिया है तो माइनस A2 डिवाइड बाई A। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीज क्लियर सभी को? डेट मीन्स यहां तक अगर आप एरिया बोलोगे, मान लो A2 के एरिया का 0.8 A है, 0.8 A है, तो टोटल एरिया कितना हो गया ऊपर का एरिया वहां तक का, डेट मीन्स 1.5 A। नीचे का एरिया निगेटिव है, एरिया कम हो गया विद द अमाउंट 0.8 डिवाइड बाई A। तो ये हो गया फर्स्ट अंडर शूट। या फिर आप यहां से यहां तक इंटीग्रेशन कीजिए और ये पूरा एरिया निकालिए। तो जब ये पूरी एरिया निकालोगे तो 1.5 एरिया इधर का है और नीचे वाला का एरिया 0.8 है। तो डेट मीन्स 1.5 ए माइनस 0.8 ए, डेट मीन्स 0.7 ए आ जाएगा। तो यहाँ तक का जो एरिया है वो कितना आ रहा है आपको, 0.7 ए आ रहा है इंटीग्रेशन करने से। तो डेट मीन्स पहला अंडरशूट क्या होगा, चाहिए था आपको ए माइनस 0.7 ए आया डिवाइड बाई ए। तो डेट मीन्स कितना आ गया, 30% अंडरशूट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो ये एक, अगर आप A3 तक बोलोगे तो यहाँ पे A माइनस A1 प्लस A3 ऐड होगा, लेकिन A2 एरिया कम हो जाएगा डिवाइड बाई, तो ये कर लेना। तो A3 का मान लो अगर आप मानते हैं 0.5 A है, तो ये हो जाएगा 2A माइनस 0.8 मतलब 1.2। कम करके निकाल लीजिए, आपको सेकेंड अंडरशूट सेकेंड ओवरशूट मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है ओवरशूट निकालने का इन द केस ऑफ डेल ऑफ टी इनपुट दोगे तो। एरिया वहां पे आप एम्पलीट्यूड नहीं देखोगे, वहां पे आप एरिया देखोगे। पहले हम मैं एम्पलीट्यूड देखता था, याद होगा आपको, तो कितना एम्पलीट्यूड है उसको देख के निकालता। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस लिख देता हूं ऐसे ही। तो पहला केस परसेंटेज ओवरशूट, दैट इज दी एक्सपोनेंशियल माइनस 2n माइनस 1 पाई जीटा। ये पहले भी था वैसे ही रहेगा, बस ये है यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है वो एरिया, इतना एरिया ज्यादा आ रहा है, इतना एरिया कम आ रहा है। बस मैं बोलूंगा यहाँ पे एरिया के टर्म से बात करूंगा।
परसेंटेज अंडरशूट that is exponential minus 2n pi zeta square root of 1 minus zeta square into 100। तो ये हो गया परसेंटेज अंडरशूट। तो पहले क्या, ओवरशूट में मैक्सिमम एरिया डिजायर्ड एरिया डिवाइड बाय डिजायर्ड एरिया इनटू 100। तो ये हो गया आपका परसेंटेज ओवरशूट। और परसेंटेज अंडरशूट होगा डिजायर्ड एरिया माइनस मिनिमम एरिया डिवाइड बाय डिजायर्ड एरिया। तो ये हो गया आपका। यहां तक हमने देखा कि कैसे डेल ऑफ टी अगर इनपुट देखोगे तो एरिया फॉलो करता है। तो किसी को डाउट है यहां तक, किसी को? No, sir.